दोस्तों, आज हम जिस खतरनाक कहानी को आपके सामने लेकर आए हैं, यकीन मानिए उसे देखकर आपके दिमाग के परखच्चे उड़ने वाले हैं। ये बांग्लादेशी स्टोरी इतनी दमदार है कि मैं एक बार इसे देखने के लिए आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक शायद ही किसी सीरीज में आपने देखा हो। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से 2 मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बाकी अगर आपको इसकी कहानी पसंद आई, जो कि पक्का आने वाली है, तो जल्दी ही इसका 3rd और 4th चैप्टर भी लेकर मैं जरूर हाजिर होऊंगा। इस सीरीज का नाम है पुनर्जन्मो और इसकी IMDb रेटिंग है 8.4। ये साल 2021 में रिलीज हुई थी और इसका 4th चैप्टर लास्ट ईयर ही रिलीज हुआ है और सबके सब एक से बढ़कर एक हैं। अब मैं फिर से इसकी तारीफ करना शुरू करूं, उससे पहले आप जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना देरी किए अब चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला जो अपने घर पर रात को सो रहा है, उसको पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि निहाल वापस आ गई है। वो पुलिस वाला बोलता है कि कौन निहाल? तो वो पुलिस वाला बताता है कि सर वही निहाल जो आज से 2 साल पहले गायब हुई थी। जिसको सुनकर वो पुलिस वाला तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाता है और निहाल से पूछताछ करने लगता है। लेकिन निहाल की हालत बहुत खराब होती है और बस रो रो कर एक ही बात बोलती है कि मेरे पति रफसान को यहाँ बुला लो प्लीज। लेकिन जब तक रफसान वहाँ आता है, तब तक निहाल पुलिस वालों को ये बता देती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं कहाँ थी, लेकिन वहाँ पर मेरे जैसी बहुत लड़कियाँ थी और वो लोग लड़कियों को दूसरे देशों में बेच देते हैं और वो लोग हमें बहुत मारा करते थे, जिसकी वजह से मेरे लेफ्ट गाल पर ये निशान पड़ा और मैंने वहाँ केवल एक ही आदमी का फेस देखा था। फिर जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं वहाँ से भाग आई और बाहर आते ही मुझे एक ट्रक वाला मिला जिसने मेरी मदद की और मुझे यहाँ छोड़ दिया। अब यहाँ रफसान और उसकी सिस्टर वर्षा दोनों आ जाते हैं और जैसे ही निहाल अपने पति रफसान को देखती है, तो वो अपने पति के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि आज निहाल पूरे 2 साल के बाद अपने घर वापस आई थी। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ नूर नाम का आदमी अपना शहर छोड़कर किसी काम से ढाका आया हुआ होता है। यहाँ वो देखता है कि एक रोहिया नाम की लड़की को कुछ पुलिस वाले पकड़कर ले जा रहे हैं। दरअसल रोहिया ने एक बूढ़ी औरत के यहाँ चोरी की थी, लेकिन नूर उस लड़की पर ध्यान इसलिए देता है क्योंकि रोहिया का फेस डिट्टो निहाल से मिल रहा होता है। तो जब पुलिस वाले रोहिया को पकड़कर ले जाते हैं, तो नूर कुछ पैसे देकर रोहिया की जमानत करवा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद जब रोहिया नूर से पूछती है कि तुमने मेरी जमानत क्यों की, मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ, तो नूर सबसे पहले रोहिया को निहाल की फोटो दिखाता है, जिसका फेस पूरी तरह से रोहिया से मिल रहा होता है। लेकिन यहाँ केवल 2 चीजों का अंतर होता है, एक तो रोहिया की आंखें और दूसरा फेस पर निशान। फिर नूर बताता है कि मैं रफसान नाम के आदमी के यहाँ ड्राइवर का काम करता हूँ और उसकी बीवी निहाल पिछले 2 सालों से गायब है और निहाल का फेस तुमसे हूबहू मिलता है और मेरा मालिक बहुत अमीर है और अगर तुम निहाल बन जाओ तो हमें करोड़ों रुपए मिलेंगे, जो हम आधा आधा कर लेंगे। रोहिया ये सब सुनकर पहले तो मना कर देती है, क्योंकि वो अभी अभी पुलिस स्टेशन से आई होती है, लेकिन बाद में अपनी गरीबी के बारे में सोचकर वो नूर को इसके लिए हाँ कर देती है। फिर नूर रोहिया को निहाल के साइन करना सिखाता है और थोड़ी इंग्लिश बोलना भी, क्योंकि निहाल बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती थी और निहाल से जुड़ी सारी बातें उसको याद करने के लिए बोलता है, जैसे उसकी फैमिली में कौन कौन है, यही सब। इसके बाद वो रोहिया को कॉन्टेक्ट लेंसेज भी देता है, क्योंकि निहाल की आंखें कुछ अलग कलर की थी। नूर रोहिया को ये भी बताता है कि पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसको क्या क्या बोलना है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ वर्षा और रोहिया दोनों चाय पी रहे होते हैं। तभी रोहिया वर्षा से पूछती है कि वर्षा, आपको चाय में कितनी चीनी डालूं? इस पर वर्षा बोलती है कि भाभी, क्या आपको इतना याद नहीं कि मैं कभी चाय में चीनी नहीं डालती? तो इस पर रोहिया बहाना बना देती है कि सॉरी वर्षा, उस हादसे के बाद से मैं बहुत चीजें भूल चुकी हूँ। यहाँ वर्षा रोहिया की नाक को भी नोटिस करती है, जो छिदी हुई थी। तो वर्षा पूछती है कि भाभी, आपने ये नाक कब छिदवा ली? तो इस पर रोहिया बताती है कि जिस दिन मैं मिसिंग हुई थी, उसी दिन मैंने अपनी नाक छिदवाई थी। तो वर्षा बोलती है कि भाभी, हमने तो डिसाइड किया था ना कि हम दोनों एक साथ नाक छिदवाएंगे, तो आपने अकेले क्यों छिदवा ली? और ऐसा कहते हुए वर्षा रोहिया पर शक करने लगती है। अगले सीन में रफसान रोहिया के पास ब्रेकफास्ट लेकर आता है और उसको छूने की कोशिश करता है, लेकिन रोहिया पीछे हट जाती है और बोलती है कि रफसान, आप गलत मत समझना, लेकिन उस हादसे के बाद कोई भी मुझे छूता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अभी मुझे थोड़ा समय चाहिए। अब अगले दिन नूर और रोहिया दोनों ही छत पर आकर कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगते हैं, जो रोहिया ने नूर को लाकर दिए थे, जिन्हें देखने के बाद नूर बोलता है कि नहीं, ये वो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं जिससे हमें पैसे मिल सकते हैं, तुम फिर से चेक करना।
इतने में वहाँ वर्षा भाभी भाभी कहते हुए ऊपर आने लगती है, जिससे ये दोनों बहुत डर जाते हैं। वर्षा इन दोनों को बस देखने ही वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से रफसान आ जाता है कि शायद निहाल नीचे हैं, तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ काम है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में दोनों पुलिस वाले आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें से एक पुलिस वाला बोलता है कि सर, मुझे इस निहाल पर शक हो रहा है, क्योंकि कैसे कोई लड़की कहीं 2 साल रही और उसने वहाँ किसी का चेहरा ना देखा हो, और जो चेहरा उसने देखा है उसका मैंने स्केच आर्टिस्ट से स्केच बनवा लिया है। लेकिन ये निहाल अपना स्टेटमेंट बार बार बदल भी रही है, और जब वो पुलिस वाला स्केच को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। इधर एक आदमी निहाल से मिलने के लिए उसके घर पर आता है, जहाँ पहले से वर्षा और रोहिया बैठे हुए होते हैं। तो वो निहाल से कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए बोलता है। रोहिया भी उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देती है, और रोहिया को ऐसा करते हुए देखकर वर्षा शॉक्ड हो जाती है। फिर वर्षा अपने भाई रफसान से बोलती है कि भैया, ये जो लड़की हमारे यहाँ आई है ये निहाल नहीं है, कोई और है, क्योंकि आपकी वाइफ बनने से पहले वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मैं उसको अच्छे से जानती हूँ। कल उसने साइन अपने लेफ्ट हैंड से किए थे, जबकि निहाल तो राइट हैंडेड थी। ये बात सुनकर रफसान वर्षा पर ही गुस्सा करने लगता है और उसको बोलता है कि शायद तुमसे कोई गलती हुई है, वो निहाल ही है, उसको थोड़ा समय चाहिए इन सब से निकलने के लिए। फिर वो पुलिस वाला रफसान से मिलने उसके होटल आता है, जहाँ वो रफसान के बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ भी करता है और बोलता है कि मुझे आज भी वो 2 साल पहले वाला खाना याद है जो आपने चौधरी साहब की बेटी की शादी में बनाया था। फिर वो स्केच रफसान को दिखाता है जो निहाल ने पुलिस स्टेशन में बताया था। उसके स्केच को देखने के बाद रफसान भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो स्केच बांग्लादेश के फेमस एक्टर की होती है। पर इस बार भी रफसान निहाल को सपोर्ट करता है और बोलता है कि सर, अभी तक निहाल उस हादसे से बाहर नहीं आई है, उसको अभी समय चाहिए। फिर हमें रफसान को दिखाया जाता है जो एक पेपर रोहिया को दे देता है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले दिन नूर और रोहिया दोनों कार में होते हैं, जहाँ रोहिया बोलती है कि मैंने तो सब जगह चेक कर लिया है, लेकिन मुझे वो बैंक के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हमारे लिए एक अच्छी खबर है कि रफसान मुझ पर पूरा भरोसा करता है। अब अगले सीन में नूर रफसान को लेकर होटल से घर जाने लगता है। तभी रफसान को वर्षा की कॉल आती है, जो कॉल पर उसको बोलती है कि भाई, ये लड़की निहाल नहीं है, ये कोई और है, और आज मैं ये आपको प्रूव करके दिखाऊंगी, क्योंकि निहाल की पीठ पर एक बर्थ मार्क था और ये इसके पीठ पर नहीं हो सकता। ये बात नूर भी सुन रहा होता है, तो वो टॉयलेट का बहाना बनाकर कार से दूर जाकर रोहिया को कॉल करने लगता है, लेकिन रोहिया तो सो रही थी तो वो कॉल नहीं उठाती। तभी वर्षा पुलिस को बुलाकर रोहिया को जगाने लगती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है और उससे अपनी पीठ पर बर्थ मार्क दिखाने को बोलती है। अब बड़ी मुश्किल से जब रोहिया अपने कपड़े हटाती है तो वहाँ बर्थ मार्क होता है, जिसको देखकर वर्षा और पुलिस वाले शांत हो जाते हैं। तभी वहाँ रफसान और नूर भी पहुँच जाते हैं। नूर ये देखकर बहुत खुश होता है। अब अगले दिन रफसान अपने होटल में निहाल के वापस आने की खुशी में पार्टी दे रहा होता है, जहाँ वो पुलिस वाला फिर से रफसान के पास आता है और वो उसको बताता है कि अब हमने निहाल के केस को क्लोज कर दिया है, तो अब से आपको कोई परेशान नहीं करेगा। और फिर रफसान नूर को अपने पास बुलाकर उसको कुछ घर से लाने के लिए भेज देता है। इधर वर्षा भी बार बार निहाल से माफी मांगती है कि भाभी, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी रफसान भी निहाल को देखकर अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम निहाल नहीं हो, मैंने तुम्हें पहली बार में ही पुलिस स्टेशन में पहचान लिया था कि तुम मेरी निहाल नहीं हो, क्योंकि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आ सकते। और रफसान ने निहाल और नूर को छत पर एक साथ देख भी लिया था और जानबूझकर उसने वर्षा को रोक लिया था ताकि वो दोनों को ना देख सके, और उसी ने रोहिया को बर्थ मार्क वाला लेटर हिंट के तौर पर दिया था, और इसी का फायदा उठाते हुए रोहिया ने अपनी पीठ पर वो बर्थ मार्क बना लिया था। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब रफसान अपनी बीवी निहाल से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसको पता चलता है कि निहाल उसको धोखा दे रही है, वो किसी और से प्यार करने लगी है। तो रफसान ने उसकी हत्या कर दी और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। लेकिन ये सब करने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा था कि निहाल की बॉडी के टुकड़े को वो कहाँ डंप करे। तो चौधरी साहब की बेटी की शादी के खाने में उसने निहाल की बॉडी के ही कबाब बना डाले, जिससे किसी को कुछ पता ना चल सके। और वो पुलिस वाला भी रफसान से उस दिन इसी खाने की तारीफ कर रहा था। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि रफसान ने जानबूझकर नूर को अपने घर भेजा था ताकि उसका एक्सीडेंट हो सके, और होता भी यही है। नूर का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इधर रफसान रोहिया को देखकर सोच रहा होता है कि मैंने अभी तक ये नहीं सोचा कि तुम्हारा मैं क्या करूँगा, लेकिन मुझे निहाल के 1 करोड़ रुपए निकालने में तुम्हारी हेल्प चाहिए, और जैसे ही मुझे वो पैसे मिल जाएंगे उसके बाद मैं तुमको भी कहीं ना कहीं ठिकाने लगा ही दूंगा।
और यही होता है पार्ट 1 का दी एंड। पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है कि सर, रफसान का ड्राइवर नूर पिछले 24 घंटे से मिसिंग है और ना उसकी कार का कुछ पता चला है। इधर होटल में एक निलॉय नाम का लड़का अभी हाल ही में ज्वाइन करता है। आज उसका पहला दिन होता है तो वो रफसान से मिलकर बहुत खुश होता है और बोलता है कि सर, मैं आपको आइडल मानता हूँ। और हमें ये भी पता चलता है कि निलॉय पहले मेडिकल का स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन अब उसने अपना मेडिकल करियर छोड़कर कुकिंग स्टार्ट कर दी है। रफसान भी उसके डेडिकेशन को देखकर बहुत खुश होता है। अब रात को रफसान अपने गैराज में अपनी कार स्टार्ट करके छोड़ देता है और बाहर से रोहिया को कॉल करता है कि निलाह, मेरा दूसरा फोन कार में ही रह गया है, क्या तुम जाकर मेरा फोन लेकर आ सकती हो? और जैसे ही वो गैराज में जाती है तो रफसान गेट लॉक कर देता है और बाहर बैठकर देखने लगता है कि कैसे रोहिया गेट नॉक कर रही है, जिसको देखकर रफसान को बहुत सुकून मिल रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि निलाह तो किचन में है, तो वो जल्दी से उससे पूछता है कि गैराज में कौन है। निलाह बोलती है कि मैंने वर्षा को अपना फोन लाने के लिए भेजा था। ये सुनकर रफसान जल्दी से गैराज का गेट ओपन करता है, जिसमें से वर्षा बाहर आती है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है। अब रोहिया को भी रफसान पर शक हो जाता है कि रफसान उसको मारना चाहता है। तभी रफसान को पुलिस वालों की कॉल आती है कि नूर हमें मिल चुका है और एक्सीडेंट होने की वजह से आईसीयू में एडमिट है और क्रिटिकल कंडीशन में है। तो रफसान और रोहिया भी उसको देखने हॉस्पिटल जाते हैं। इधर पुलिस वाला अपने सीनियर को बोलता है कि सर, फॉरेंसिक वालों ने हमें बताया है कि गाड़ी के ब्रेक पहले से ही फेल थी और कार की ट्रैकिंग डिवाइस भी किसी ने पहले ही निकाल दी थी। इस पर वो सीनियर बोलता है कि मतलब इस मामूली से ड्राइवर को कोई मारना चाहता है, लेकिन इसको कोई क्यों मारना चाहेगा। अब एक दिन वर्षा और रोहिया दोनों मार्केट से अपने घर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक औरत रोहिया को देख लेती है और रोहिया रोहिया बोलकर आवाज देने लगती है। रोहिया भी जल्दी से अपने घर आकर वर्षा से कोई बहाना बना देती है और गेट लॉक कर देती है। अब रात को रोहिया रफसान के रूम में आकर डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगती है, जहां उसको बड़ी मुश्किल से वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। और तभी रफसान भी अपने रूम में आ जाता है तो रोहिया जल्दी से बेड के नीचे जाकर छुप जाती है और रफसान अपनी अलमारी में से एक बोतल निकालकर निलाह से बात करने लगता है और बोलता है कि निलाह, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तभी वो बोतल रफसान के हाथ से छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। और जब रोहिया वो बोतल देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस बोतल में उंगली होती है। ये देखकर रोहिया बहुत डर जाती है। अब जैसे तैसे वो अपने रूम में जाती है और सोचती है कि रफसान ने ही अपनी बीवी को 2 साल पहले मार दिया है और वो ये भी जानता है कि मैं निलाह नहीं हूँ और अब वो मुझे भी मारना चाहता है। मुझे कैसे भी यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अब अगले दिन फिर से रोहिया रात होने पर रफसान के रूम में जाती है, लेकिन वर्षा उसको देख लेती है और बोलती है कि भाभी, आप अभी तक सोई नहीं हो, आप सो जाओ, भैया का फोन आया था, वो लेट आएंगे। तो अब रोहिया को नूर की चिंता होने लगती है तो वो हॉस्पिटल जाती है। इधर रफसान भी फेस कवर करके हॉस्पिटल की लिफ्ट से निकल रहा होता है और इधर रोहिया जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है कि नूर अब मर चुका है और उसकी बॉडी को कवर कर दिया गया है, जिसको देखकर रोहिया बहुत रोने लगती है। लेकिन तभी एक पुलिस वाला आता है और बोलता है कि ये नूर नहीं है, ये तो कोई और है, हमने नूर को किसी और वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। जिसको सुनकर रोहिया को तसल्ली मिलती है। फिर रोहिया अपने घर आकर रफसान के रूम में जाती है और वो बोतल को ढूंढने लगती है और तभी रफसान वॉशरूम से निकलकर आता है और रोहिया को देख लेता है। तो रोहिया रफसान को धक्का मारकर रूम से बाहर आती है तो वर्षा रोहिया को पकड़ लेती है। अंदर से रफसान भी वर्षा से बोलता है कि वर्षा, तुमने सही कहा था कि ये हमारी निलाह नहीं है, ये कोई और लड़की है। लेकिन वर्षा और रोहिया रफसान की एक नहीं सुनते और गेट बाहर से लॉक कर देते हैं और पुलिस को फोन कर देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोहिया ने पहले ही वर्षा को अपनी सच्चाई बता दी थी और उसने ये भी बता दिया था कि तुम्हारी भाभी को तुम्हारे भाई ने ही मारा है और उसकी एक उंगली आज तक उसने अपने रूम में संभाल कर रखी है। चाहो तो तुम मुझे आज का टाइम दे दो, मैं तुम्हें वो बोतल लाकर दिखा सकती हूँ। और उसी बोतल को लेने के लिए आज रोहिया रफसान के रूम में गई थी। अब पुलिस वाले भी आ जाते हैं और रफसान को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन वर्षा पुलिस वालों के साथ रोहिया के पास आती है और बोलती है कि डीएनए रिपोर्ट से पता चला है कि वो उंगली भाभी की नहीं है और अब मैं समझ चुकी हूँ कि तुमने ही मेरी भाभी को मारा है। और ऐसा बोलते हुए पुलिस वाले रोहिया को अरेस्ट कर लेते हैं। अब हमें रफसान को दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि रफसान रोहिया को डराना चाहता था और जब रफसान को पता चला कि उसके होटल में निलॉय नाम का एक मेडिकल स्टूडेंट आया है तो उसने निलॉय से एक उंगली मंगाई थी। निलॉय भी रफसान को उंगली लाकर दे देता है
और वो उस दिन जानता था कि रोहिया उसके बेड के नीचे छुपी हुई है और वो जानबूझकर उस बोतल को नीचे गिरा देता है। अब जब रोहिया जेल में होती है तो उसको वहाँ वही लेडी मिलती है जो मार्केट में रोहिया को आवाज दे रही थी। वो रोहिया से पूछती है कि तुम किस जुर्म में अंदर आई हो, लेकिन रोहिया कुछ नहीं बोलती। फिर एक आदमी उस औरत की बेल करवा लेता है, लेकिन रोहिया उसका बुर्का पहन लेती है और खुद उस औरत की जगह पर बाहर चली जाती है, जिसका किसी को पता तक नहीं चलता। यहाँ रफसान अपने होटल की किचन में बैठा होता है, तभी पीछे से उसके सर पर कोई हमला कर देता है और उसको बेहोशी की हालत में बांध देता है। फिर हमें पता चलता है कि वो तो निलॉय है। फिर निलॉय बोलता है कि तुमने मेरी निलाह को मार ही दिया। वो मुझसे ही प्यार करती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि इस बात का तुम्हें पता चले, तो वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन तुमने उसकी एक ना सुनी और तुमने बिना कुछ सोचे समझे उसको मार दिया। और जब मुझे पता चला कि निलाह वापस आ चुकी है तो मैंने सच जानने के लिए इस होटल को ज्वाइन कर लिया। इधर जब एक लेडी पुलिस कांस्टेबल चेक करने आती है तो उसको पता चल जाता है कि इस लेडी की जगह रोहिया यहाँ से जा चुकी है। इधर निलॉय रफसान से बोलता है कि जिस दिन तुमने मुझसे उंगली के लिए बोला था, मैं तभी समझ गया था कि तुमने निलाह को भी छोटे छोटे टुकड़े करके ही मारा होगा और आज मैं भी तुम्हारा वही हाल करूंगा। लेकिन ऐसा बोलते बोलते निलॉय अनकॉन्शियस होने लगता है। फिर रफसान बोलता है कि निलॉय, तुमने तो मुझे बिल्कुल शॉक्ड कर दिया। मैं जानता था कि जब मुझे पुलिस वाले पकड़ कर ले गए थे तब उस उंगली की वजह से पुलिस वाले तुमसे भी पूछताछ करेंगे, तो मैंने तुम्हें मारने का प्लान पहले से ही बना लिया था और इसीलिए मैंने आज तुम्हें अपने होटल के अंदर देर तक रुकने के लिए बोला ताकि मैं तुम्हारे खाने में जहर मिला सकूं। और जो सूप अभी थोड़ी देर पहले तुमने पिया था उसमें जहर था। और ये सुनते सुनते ही निलॉय मर जाता है। फिर हमें नूर दिखाया जाता है जो अब कोमा से बाहर आ चुका है और इसी के साथ इसका चैप्टर 2 का भी दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो फौरन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं जल्द ही आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट ला सकूं। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।